यूपीएससी में देश में 10वीं रैंक हासिल करने वाली लखनऊ की रहने वाली ऐश्वर्या प्रजापति जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं इनकी सफलता की कहानी। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तैयारी तो जैसे 3 स्टेजेस होते हैं एग्ज़ाम के, तो उसी के हिसाब से हर एक स्टेज के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी बना के तैयारी की। जो मेरा मेन फोकस रहा वो हमेशा सब सिलेबस को कंप्लीट करने पे और उसको रिवीजन करने पे रहा, और उसके अलावा जितने भी टेस्ट सीरीज़ वगैरह जितनी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं वो मैंने करी जी। हमने सुना है कि आपने ऑनलाइन पढ़ाई की थी, आपने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन की थी? जी हाँ, मैंने कोचिंग तो नहीं ज्वाइन की थी, लेकिन ऑनलाइन जो भी हमारे वेबसाइट्स और ऑनलाइन मीडिया पे जितना भी कंटेंट अवेलेबल होता है उसमें से मैंने अपने काम की चीज़ें बहुत निकालने की कोशिश की और उससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिला। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से हमें जो काम की चीज़ें लगती हैं हम वो अपने हिसाब से निकाल सकते हैं उसमें से जी। मैम, कितने घंटे की पढ़ाई? देखिए, घंटों का तो वैसे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी एक कहा जाता है कि आपको एटलीस्ट 7-8 घंटे तो देने ही हैं ताकि आप एक तरीके से सिलेबस को पूरा कर सकें जी। हम ये भी जानना चाहेंगे आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। अच्छा मैम, हम ये भी पूछना चाहेंगे आपसे, पहले अटेम्प्ट में और इस बार के अटेम्प्ट में सवालों में क्या डिफरेंस था? सवालों में तो खैर डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले जो अटेम्प्ट था उसमें एक नए तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे जिसमें एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ कम कर सकते हैं हम। दूसरे अटेम्प्ट में वो टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा थे, लेकिन जो मेरी जो गलतियां थी जो पहले अटेम्प्ट में मैंने करी थी जिसकी वजह से पेपर नहीं निकल पाया था मेरा, वो गलतियां मैंने इस अटेम्प्ट में जो है कि सुधारी, जिसकी वजह से ये अटेम्प्ट मेरा निकल गया। मैम, थोड़े से सवालों के बारे में बता दीजिए कि किस तरह के सवाल थे, क्या वो हेल्थ से जुड़े थे या पूरे विदेशों से जुड़े हुए या कैसे थे? जी, इंटरव्यू के लिए आप पूछ रहे हैं। उसमें इंटरव्यू में बहुत तरीके के सवाल हमारे डैफ पे बेस्ड होते हैं। तो मुझसे मेरे जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछा गया था, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के बारे में काफ़ी टेक्निकल क्वेश्चंस भी पूछे गए थे। उसके अलावा हॉबीज़ क्या क्या हैं हमारी, उस पर भी 1-2 सवाल थे। विदेश नीति से जुड़े 1-2 सवाल थे, और देश विदेश में जो भी उस समय की जो भी घटना चल रही है उसके बारे में हमको अगर थोड़ी जानकारी है तो वो उस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं वहाँ पर जी। मैम, रिटन में कैसे सवाल थे? रिटन में तो सिलेबस के हिसाब से ही, जो सिलेबस साइट पे दिया हुआ है उसके हिसाब से उसके इर्द गिर्द ही सवाल रहते हैं। ये ज़रूर है कि थोड़ा सा आपको उसको जो करंट अफेयर्स हैं, जो रोज़मर्रा का जो चल रहा है न्यूज़ में, उससे थोड़ा एक कनेक्ट करके वो पूछते हैं, तो हमें वो लिखना होता है जी। अच्छा, यानी टोटल करंट अफेयर्स? नहीं, टोटल तो नहीं कहेंगे, 1-2 पेपर ऐसे होते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ये सब, तो उसमें तो थोड़ा सा आपका स्टैटिक रहता है। लेकिन जैसे GS3 वगैरह है, इकोनॉमी वगैरह है, तो उसमें मोस्टली इंटरनेशनल रिलेशन, तो उसमें मोस्टली जो है कि करंट अफेयर बेस्ड ही होता है जी। अच्छा, मैम, कोई ऐसा सवाल जो बहुत अटपटा था, जो एकदम नया था? देखिए, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा की थी सवाल लिखने की, तो उस समय तो मुझे ऐसा कोई सवाल खैर अटपटा तो नहीं लगा। लेकिन हाँ, ऑप्शनल में 1-2 सवाल ऐसे थे जो मैंने कभी पढ़े नहीं थे या किसी किताब में पढ़े नहीं थे, तो वो एक थोड़ा सा समय था जब ऐसा लगा कि वो जी किसी थिंकर वगैरह पे बेस्ड थे। जैसे मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था, तो एक किन्हीं थिंकर के नाम को लेकर एक थ्योरी पूछी गई थी, तो जो मैंने पढ़ी नहीं थी, तो वो एक सवाल मैं कर नहीं पाई थी जी। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों से हमने दूरी बनाई, जैसे कि सोशल मीडिया ना यूज़ करना, बहुत ज़्यादा बातचीत ना करना दोस्तों वगैरह से, घूमने फिरने जाना, और कोई भी छोटा मोटा फंक्शन पड़ रहा है घर में या कहीं भी रिश्तेदारी में, तो वहाँ नहीं जाना। यही छोटी छोटी चीज़ों से अपने आप को दूर रखा, जिससे कि जो है कि हमारा समय बच सके। तो हम कह सकते हैं कि जो बच्चे सोचते हैं कि दिल्ली जा करके तैयारी करें, मोटी मोटी रकम दें, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता? जी बिल्कुल, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि आप जो है कि कोचिंग का प्रेशर झेलना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। आप और ऊपर से इतना सारा पैसा जैसे कि आप बता रहे हैं कि लगता है, तो एक और प्रेशर रहता है पेरेंट्स के ऊपर भी। से एक बार और पूछना चाहेंगे कि सवालों को लेकर के थोड़ा सा और बता दीजिए कि चाहे रिटर्न हो चाहे आपका इंटरव्यू, क्या आपके बैकग्राउंड के अलावा किस तरह के सवाल ज़्यादा पूछे गए, मतलब किससे ज़्यादा सवाल थे? देखिए, जो GS के पेपर्स होते हैं चारों, तो वो अलग अलग उनके सिलेबस दिए होते हैं, तो उसी के इर्द गिर्द पूछते हैं। जैसे हिस्ट्री वगैरह में आपसे एंशियंट, मेडिवल, मॉडर्न हिस्ट्री का बहुत सारा सवाल पूछते हैं। ज्योग्राफी में लैंडफॉर्म से रिलेटेड पूछते हैं, या मान लीजिए कोई बहुत बड़ी कोई ऐसे ज्योग्राफिकल घटना घट गई है या, तो उसके बारे में पूछेंगे। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो भी चल रहा है, जैसे मान लीजिए यूक्रेन का चल रहा था, या फिर
कोई भी ऐसा अपने पड़ोसी देश के साथ कोई संबंध अच्छे हो रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं, उसके बारे में पूछते हैं। कोई बहुत बड़ा कुछ भारत के साथ किसी देश का समझौता हुआ है, कोई पैक्ट साइन हुआ है, उसके बारे में पूछा जाता है। और ऐसे एग्रीकल्चर से जुड़ी कोई चीज़ें चल रही हैं, एमएसपी पे बात चल रही है, उनके बारे में पूछा जाता है। मतलब एक तरीके से जो स्टैटिक वाला जो सिलेबस दिया है उसको ही करंट से रिलेट करके ही पूछा जाता है। तो ऐसी और जानकारी जुड़े मेरे साथ, मैं लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत, लोकल 18।